मेरा सोहन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन का जवाब लेके आपके सामने आई हूँ, जो मेरी समझ कहती है। तो प्रश्न बहुत साधारण सा है, लेकिन बड़ा इमोशनल भी है। तो जैसा कि आप टाइटल में पढ़ ही चुके हैं, और मेरा अपना मानना ये है कि पास्ट को भुलाना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बेटर फील करते हैं, है ना। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न मैं आपके पास दोबारा से रिपीट करके बता देती हूँ। प्रश्न ये आया है मुझको एक कमेंट में कि आंटी जी, क्या पास्ट को भुलाया जा सकता है? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि देखो, भुलाना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर मानती हूँ कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन बातों का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम बेटर हो जाते हैं, और धीरे 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 वो बातें हमारे ऊपर हावी नहीं होती, है ना। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप रात को सोने के बाद सपने आए। कभी कभी बहुत सुखद होते हैं सपने, लेकिन कभी कभी कैसे होते हैं, बड़े दुखद होते हैं, है ना। उनसे हमें बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कई बार तो हमें सपने याद नहीं रहते, लेकिन कोई कोई बहुत ही ज़्यादा अगर नेगेटिव सपने हो तो वो हमें याद भी रह जाते हैं, है ना। तो उनसे हमें बड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो सपने हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहते, वो हम ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद भूल जाते हैं, है ना। तो कितना अच्छा फीचर है ये कि हम भूल जाते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, जब हम अपनी डे टू डे वाली लाइफ में जर्नी जी रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को किसी ने छल से, कपट से कोई चोट पहुंचाई है, तो वो चीज़ हमारे जहन में बैठ जाती है, और वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे मन पे असर होता है ना। और हमारा मन क्या है? सबसे बड़ी ताकत है हमारा मन, क्योंकि मन जैसा होता है वैसा ही हमारी बुद्धि हमें प्रेरणा देती है कि ये करो, ये ना करो। मान लिया हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो उस वक्त हमारी बुद्धि क्या कहेगी? सैड सॉन्ग लगा लो। कहेगी नहीं कहेगी, है ना। उस वक्त हमारा जी करेगा ही नहीं कि हम कोई डांस वाला गाना सुने, है ना, या खुशी के माहौल का गाना सुने, कोई रोमांटिक गाना सुने। मन नहीं करेगा। तो मन क्या है हमारा? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। किसी ने हमें छोटी से छोटी बात कह दी तो हमारा मन दुखी हो जाता है, और हम उस बात को पकड़ लेते हैं। तो हमें अपने पास्ट को भुलाने के लिए अपने मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा खुद ही, है ना। कौन आएगा हमें समझाने के लिए? कौन आएगा? हमें अपनी बुद्धि से खुद ही काम लेना होगा। बस इसी तरह से हमें सोचना होगा कि रात को कोई बुरा सपना आया और उसे हम भूल गए, है ना। तो अगर हम भूलने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे, अपनी बुद्धि को प्रेरणा देंगे, मन क्या कहेगा? ऑर्डर देगा ना बुद्धि को, तो वो उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करेगी। क्योंकि पता क्या होता है, हम स्टार्टिंग में अगर हैं कि हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशानी हो रही है, तो उस वक्त क्या करेंगे? हम खुद को उदासीन रखना पसंद करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। मान लिया गुरु जी का भी कोई सत्संग है, अगर हमारा मूड खराब है तो हम कई बार क्या सोचेंगे? इग्नोर करेंगे कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है। कोई ना कोई बहाना लगा देंगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है ना। कई बार होता है ना कि हम बहाना भी लगा देते हैं। और कई बार क्या होता है कि हाँ, हमारा मूड खराब है, लेकिन हम खुद को खुद ही शक्ति दे रहे होते हैं कि चलो गुरु जी के पास चले जाते हैं। तो सही क्या है? खुद को शक्ति देना। तो ये सबसे बड़ी बात है, हम खुद को ही शक्ति दें, है ना। तो बस इतनी सी बात है कि मन को हमें ठीक करने के लिए इसी तरह से सोचना होगा कि जैसे रात को हमने कोई दुःस्वप्न देखा और उसे हम भुलाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में हम कामयाब भी हो जाते हैं, थोड़े समय बाद हम भूल जाते हैं। और रही बात पास्ट के एक्सपीरियंस की,
कि हमारे को किसी ने किसी भी तरह से धोखा दे दिया है, चीट कर दिया है, तो ही तो हम सोचेंगे ना कि हम उस चीज़ से निकलें, है ना। अगर हमारी पास्ट की मेमोरीज बहुत अच्छी हैं तो हम बड़े खुश रहेंगे, परेशान थोड़ा रहेंगे। परेशानी इस बात की है कि हम पास्ट में हमारे साथ कुछ नेगेटिव बातें हुई हों तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें क्या करना है, खुद को स्वीकार करना है ना। ऊपर वाले का नाम लेना है और खुद को स्वीकार करना है। और गुरु जी की ब्लेसिंग हमें इसके लिए बहुत मोटिवेट करती है, बहुत प्रेरणा देती है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम कहीं सत्संग में जाते हैं, इस तरह से हमें ब्रेसलेट मिलते हैं, है ना। इसमें गुरु जी का स्वरूप भी होता है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ताकत देती हैं, इतनी ताकत देती हैं ये हमें कि अगर हम परेशान हैं और हमने ये ब्रेसलेट पहन लिया है तो अब हमारे को क्या है, क्या ब्लेसिंग में भी तो ये कहा जाता है कि गुरुजी अब हर समय हमारे साथ हैं। तो वो क्या है, हमारी ताकत है। इस तरह से छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप भी मिलते हैं। आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, मन बड़ा व्याकुल है, डर लग रहा है, तो आप गुरुजी का स्वरूप अपने साथ रखिए, अपने पर्स में रख लीजिए, पूरे साफ सफाई के साथ इसे रखिएगा। तो ये हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है, ताकत। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ताकत, क्योंकि हम वीक हो रहे होते हैं, है ना। तो बस इस बात को आप ध्यान रखें कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं तो ईश्वर ही उस सिचुएशन से निकाल सकता है। तो ईश्वर कौन है, आपका जो भी ईश्वर है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जिसको भी आप मानते हैं, है ना। और अगर आप गुरुजी की संगत से जुड़ चुके हैं, तो अगर गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, आप गुरुजी की संगत बन चुके हैं, तो बस फिर तो आपको ऑटोमेटिकली ताकत मिल चुकी है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि पता क्या होता है, हम पहले तो अगर ऐसा सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही ठीक है, बेड पे लेटे हुए हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, तो स्टार्टिंग में घर में कोई माहौल हमारा कोई बिगड़ चुका है और हम अपने आप को उस माहौल में और घुलाए जा रहे, वो गलत है। खुद को खुद से बाहर निकालने की ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें उदासीन तो हम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जब हम उदासीन पे उदासीन और ज़्यादा होते ही चले जाते हैं ना, तो आगे जाके क्या होता है, सिचुएशन हैंडल ही नहीं होती, है ना, वो बिगड़ जाती है। तो घर में अगर किसी के साथ कोई वाद विवाद है, अगर आप बड़े हैं तो छोटों को क्षमा कर सकते हैं, अगर आप छोटे हैं तो बड़ों की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। तो शक्ति क्या देनी है, हमें खुद को खुद ही शक्ति देनी है। और किसी भी पास्ट का जो सिचुएशन को हमने अपने जहन में बिठा लिया है, अपने मन में बिठा लिया है, ग्रहण करके बैठे हैं, तो वो हम ही हैं जो उसको छोड़ने नहीं चाह रहे हैं, है ना। जो कोई परेशानी आपने गुरुजी के चरणों में अगर कह दी, तो अब उसको अरदास को स्वीकार कब करेंगे, कब आपकी कोई विश पूरी होगी, वो अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। कहते हैं ना कि गुरुजी की अपनी टाइमिंग होती है ना, और वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो ये ताकत को बढ़ाने के लिए हमें इस तरह की शक्तियों का सहारा लेना अनिवार्य है ना। भगवान की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भगवान को आप किस रूप में मानते हैं, है ना, आप शिव जी के रूप में मानते हैं तो उसी तरह से आपको ताकत मिलेगी। माता रानी के रूप में मानते हैं तो आपको उसी तरह से ताकत मिल जाएगी। कृष्ण भगवान के रूप में मानते हैं तो आपको उसी तरह से ताकत मिल जाएगी। और आप गुरु जी को मानते हैं तो उसी तरह से आपको ताकत मिल जाएगी, है ना। तो सभी तरह से जितने भी ये शक्तिशाली चीज़ें हैं, प्रेरणा हमको उनसे मिलती है। चाहे आप कोई मूर्ति रख लीजिए, चाहे आपको स्वरूप रख लीजिए, तो हमें क्या मिलती है, उनसे ताकत मिलती है, उनसे हमें मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। हमारा ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव होने से पता क्या होता है, बहुत स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो उस स्थिति से बाहर निकल नहीं पाते। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरु जी के सत्संग में जाइए, जिससे कि हमारे को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। वहाँ पे 2 घंटे का जो सत्संग होता है, उससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा सच में भर जाती है। सत्संग में बहुत ताकत होती है। आप ज़रूर सत्संग अटेंड कीजिए, है ना। तो आप देखिए, कोई भी समस्या है ज़्यादा दिन तक ठहरेगी नहीं, क्योंकि समस्याओं का काम है आना और चले जाना। आती हैं, चैलेंज आते हैं लाइफ में, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे पास में कोई घटना घटी। कई बार तो जी इसी तरह से व्याकुल होता रहता है कि हमारा कोई दोष ही नहीं है। हम ढूंढते रहते हैं हमसे गलती कहाँ हुई, लेकिन हम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते कि हमसे गलती कहाँ हुई।
है ना। हम अपने आप को निर्दोष मानते हैं और उस निर्दोष में जब हमें वो सजा मिल जाती है तो क्या पता कौन से हमारे पाप कट रहे होते हैं, क्या पता हमारा क्या कर्म है जो कट रहा होता है ना। और अगर हम भगवान की शरण में हैं तो वो हमारे पुण्य जो है अर्जित होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं, अर्जित होते रहते हैं। इस बात का आप विश्वास रखिए। और जैसे ही आपके पाप समाप्त होते हैं पुण्य ऑटोमेटिकली उदय हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से ही सृष्टि की रचना की गई है। मैंने शिव पुराण में भी ये बातें बहुत पढ़ी हैं कि भगवान जब शिव जी ने सृष्टि की रचना करी तो जब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप रचना कीजिए तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने 11 रुद्र अपने ही जैसे बिल्कुल उसी तरह से बना दिए जैसे वो स्वयं थे शिव जी। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसे नहीं, वो वाले रचना कीजिए जो नॉर्मल होते हैं मनुष्य। तो शिव जी ने कहा नहीं, पाप पुण्यों वाले मानवों की रचना तो ब्रह्मा जी आप ही करो, मैं तो उनका उद्धार करूंगा। तो शिव जी ने ये बात कही। तो बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने शिव पुराण भी लेकर आऊंगी। शिव पुराण का मैं पूरा संपूर्ण शिव पुराण का पाठ भी मैं करूंगी ताकि सब लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने। हमारे पुराणों में बहुत शक्ति है जिससे हमें धीरे 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 पता चलता रहता है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान जो शिव जी हैं उनका रुद्र का अवतार कैसे हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही शक्ति के 3 रूप कैसे बने, ये सब चीजें उसमें भी हैं। तो उनसे हमें बहुत, मतलब पढ़ने से ही हमारा जो है ना दिमाग जब सात्विक चीजों में चला जाता है ना तो हमारे को नेगेटिव चीजें ज्यादा असर नहीं डालती, हमारे जीवन पे उनका ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ने ही नहीं पाता। तो इस तरह के माहौल में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसा मैं सोचती हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये बात समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आशा करती हूँ जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मेरे से किया है कि क्या पास्ट से निकला जा सकता है, उनको मेरी कुछ हद तक बातें समझ में आई होंगी, है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।